आज मैं बनाने वाली हूँ बहुत ही सिंपल एंड इजी तरीके से ढाबा स्टाइल शाही जमजम बिरयानी। तो चलिए हम शाही जमजम बिरयानी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम कबाब की तैयारी कर लेते हैं। 1/2 kg मैंने चिकन का कीमा लिया है। उसमें 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट, 1 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टेबलस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टेबलस्पून चाट मसाला पाउडर, 1 टेबलस्पून चिकन मसाला पाउडर, 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स, 1 नींबू का रस, 2 चॉप किए हुए प्याज, 7 से 8 हरी मिर्ची कटी हुई, पुदीना और धनिया की पत्ती बारीक कटी हुई, 2 टेबलस्पून बेसन, 1 टेबलस्पून नमक। इन सबको डालकर अच्छे से मिक्स कर लें। इन सबको मिक्स कर कर अब इसे हम शेप दे देंगे। यहाँ पर मैं इसे सीक का शेप दे रही हूँ। सारे कबाब रेडी कर कर हम साइड में रख देंगे। अब हम चिकन टिक्का फ्राई बनाएंगे। आधा किलो चिकन को हम इसे मसाला लगाकर इसे मैरिनेट करने के लिए रख देंगे। 500 ग्राम चिकन लिया है। इसमें 1/2 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टेबलस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर, 1/2 टेबलस्पून काली मिर्च पाउडर, 1/2 टेबलस्पून चाट मसाला पाउडर, 2 टेबलस्पून टिक्का मसाला, 1/2 टेबलस्पून फूड कलर, ये ऑप्शनल है, 1/2 टेबलस्पून हरी मिर्ची का पेस्ट, 1 नींबू का रस, 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टेबलस्पून बेसन, 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर। इन सबको डालकर अच्छे से मिला लें और इसे रख दें। अब हम यखनी बनाएंगे। यखनी बनाने के लिए मैंने 1/4 किलो मटन लिया है। 1/2 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून हरी मिर्ची का पेस्ट, 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1/2 टेबलस्पून ज़ीरा, दालचीनी का टुकड़ा, 3 तेज़पत्ते, 1 कटा हुआ प्याज, 1/2 गिलास पानी। इन सबको डालकर 4 से 5 सीटी ले लेंगे। यखनी हमारी बनकर तैयार हो गई है। अब हम बिरयानी का मसाला रेडी कर लेंगे। 1 किलो चिकन में 1 चम्मच नमक, 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच हरी मिर्ची का पेस्ट, 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर, 2 चम्मच चिकन बिरयानी मसाला, 1.5 कप दही, 6 से 7 कटी हुई हरी मिर्च, 1 मुट्ठी पुदीना, 1 मुट्ठी धनिया की पत्ती, 1/2 kg बिरिस्टा। इन सबको डालकर मिला लेंगे। 5 टमाटर का पेस्ट बनाकर भी डाल देंगे। इन सब मसालों को अच्छे से मिलाकर इसे 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे। एक कढ़ाई में 3 बड़े चम्मच तेल डालकर गरम कर लेंगे। 3 तेज़पत्ते, 4 लौंग, 6 से 7 काली मिर्च, 1 बड़ी इलायची, 2 हरी इलायची, 1 जावित्री और 1 दालचीनी का टुकड़ा। इन सबको डाल देंगे।
अब इसमें चिकन में जो मसाला लगा हुआ था अब इसमें डाल देंगे और इसे अच्छे से भून लेंगे और इसे ढक्कन से कवर कर कर पकने के लिए रख देंगे। चिकन का मसाला हमारा भुन गया है। अब इसमें हम मटन की यखनी भी इसमें डाल देंगे। अच्छे से चलाकर 10 मिनट के लिए और पका लेंगे। बिरयानी का मसाला हमारा बनकर तैयार है। अब हम फ्रेंच फ्राई रेडी कर लेंगे। मैंने 3 बड़े आलू को धोकर उसे लंबे लंबे शेप में काट लिया है और उसका 3 हिस्सा कर लिया है। मैंने यहाँ कलर यूज़ किया है जो ऑप्शनल है, आपको चाहिए तो आप यूज़ करें, नहीं तो इसे स्किप कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक हिस्से में ग्रीन कलर कर दिया है और दूसरे हिस्से को मैंने येलो कलर कर दिया है और एक को सादा ही रहने दिया है। मैंने 4 अंडे उबाल लिए थे। अब इसे मैं हल्का सा नमक हल्दी मिर्ची लगाकर इसे फ्राई कर लूँगी। अंडे को हल्का गोल्डन कर कर इसे हम निकाल लेंगे। अब हम कुछ सब्जियों को फ्राई कर लेंगे। सब्जियों में मैंने गाजर लिए हैं और शिमला मिर्च को फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर मैंने सब्जियों को हल्का हल्का फ्राई कर कर इसे निकाल लिया है। अब इसमें मैं और तेल ऐड कर दूंगी। तेल को अच्छे से गरम कर लेंगे। अब इसमें हम सीख को फ्राई कर लेंगे। सीख जब फ्राई हो जाए तो इसे हम निकाल लेंगे। इसी तरह हम सारे सीख को फ्राई कर लेंगे। सीख को फ्राई करने के बाद अब हम इसमें चिकन टिक्का मसाला को फ्राई कर लेंगे। चिकन टिक्का हमारा जब फ्राई हो जाए तो इसे हम निकाल लेंगे। अब आलू को हम फ्राई कर लेंगे और जब आलू हमारे क्रिस्पी फ्राई हो जाए तो इसे हम निकाल लेंगे। बिरयानी के चावल को अब हम उबाल लेंगे। एक बड़ी पतीली में 4 बड़े चम्मच तेल डालकर उसे गरम कर लेंगे और उसमें 3 टेबलस्पून शाही जीरा ऐड कर देंगे और उसके बाद कुछ खड़े गरम मसाले इसमें डालेंगे। 6 से 7 लौंग, 3 इलायची, 2 फूल, 10 से 12 काली मिर्च, 2 बड़ी इलायची, 2 तेज पत्ते, 2 दालचीनी के टुकड़े, 10 से 12 हरी मिर्ची को इसमें हम बीच में से फाड़ कर इसमें डाल देंगे। अब इसमें 2 लीटर पानी डालकर बॉईल कर लेंगे और फिर इसमें हम 5 टेबलस्पून नमक डाल देंगे और इसे कवर करके पानी में उबाल ले लेंगे। अब इसमें ऊपर से हम नींबू का रस डाल देंगे और जब इसमें उबाल आ जाए तो इसमें चावल ऐड कर देंगे। और इससे छन्नी की मदद से चावल छान लेंगे और यहाँ पर हमारा सारा प्रिपरेशन तैयार है। अब हम बिरयानी की तह लगा लेंगे। एक बड़ी पतीली लेकर उसमें मैंने थोड़े से चावल डाले हैं ताकि हमारा मसाला ना जले, इसलिए पहले थोड़े से चावल ऐड करेंगे, ऊपर से हम मसाला डाल देंगे। हाफ मसाला डाल देंगे। अब इसमें ऊपर से चावल डाल देंगे। फिर बचा हुआ हाफ मसाला इसमें डाल देंगे। फिर ऊपर से इसमें चावल डाल देंगे। अच्छे से फैलाकर इसमें चावल डालेंगे।
अब इसमें मैंने फूड कलर ऐड किया है, ये ऑप्शनल है। फ्राई किए हुए आलू डाल देंगे, चिकन के पीसेस को डाल देंगे, फ्राई की हुई सब्जी, गाजर और शिमला मिर्ची को भी डाल देंगे, सीख को भी ऐड कर देंगे। फ्राई किए हुए अंडे को मैंने बीच में से काट लिया था, वो भी इसमें हम ऐड कर देंगे। ऊपर से अब इसमें हम ब्रिस्टा डाल देंगे, फ्राई किए हुए काजू और बादाम भी डाल देंगे। और इसमें 3 टेबल स्पून ऊपर से घी भी डाल देंगे। और इसे हम 10 मिनट के लिए दम लगाने के लिए रख देंगे। 10 मिनट हो गए हैं और यहाँ पर हमारी जमजम बिरयानी बनकर तैयार हो गई है। यहाँ पर हमारे चावल बहुत ही खिले खिले बने हैं और बहुत ही दिखने में प्यारे लग रहे हैं। बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही खुशबूदार हमारी बिरयानी बनकर तैयार हुई है। आप मेरे तरीके से शाही जमजम बिरयानी बनाकर देखिए, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। मुझे उम्मीद है आपको बहुत ही ज़्यादा ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और क्रीमी ईद स्पेशल मलाई सीख बिरयानी, जिसे खाकर आपको बहुत ही मज़ा आ जाएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम सीख कबाब बना लेते हैं। मैंने 1 किलो बोनलेस चिकन कीमा लिया है। इसमें 2 कटी हुई प्याज, 6 से 7 हरी मिर्च, 2 चम्मच मकई का आटा, 1 मुट्ठी धनिया की पत्ती, 1 मुट्ठी पुदीना, कूटा हुआ धनिया 1 चम्मच, कुटी हुई मिर्ची 1 चम्मच, जीरा पाउडर 1 चम्मच, काली मिर्च पाउडर हाफ चम्मच, गरम मसाला पाउडर 1 चम्मच, नमक 2 चम्मच। आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें डालें। अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चम्मच, 1 नींबू का रस, 2 चम्मच क्रीम, 2 चम्मच घी। इन सारी चीज़ों को डालकर अच्छे से मिला लें और मिक्सर में इसे बारीक पीस लें। अब इसमें हम स्मोक दे देंगे। एक कोयले को गरम करके ऊपर से इसमें घी डालकर इसे कवर करके अच्छे से रख देंगे। इसे दोबारा से मिलाकर सीख का शेप दे देंगे। तो मैंने यहाँ पर स्टिक लिया है, आप चाहे तो पेंसिल से भी शेप दे सकते हैं। स्टिक पर हम मिक्सचर जो है हमारा चिकन का, उसे हम हल्के हल्के हाथों से प्रेस करते हुए इसे हम कबाब का शेप दे देंगे। इसी तरह से हम सारे कबाबों को बनाकर तैयार कर लिया है। अब इसे हम फ्राई कर लेंगे। हमें कबाब को शैलो फ्राई करना है, डीप फ्राई नहीं। एक पैन में तेल को गरम कर लेंगे। जब तेल गरम हो जाए तो इसमें कबाब को तेल में डालकर शैलो फ्राई कर लेंगे। इसे हम फ्राई करके ऐसे भी खा सकते हैं। कबाब में जब गोल्डन कलर आ जाए तो इसे दूसरी तरफ से भी पलटकर फ्राई कर लेंगे। इसी तरह से हम सारे कबाब को बनाकर तैयार कर लेंगे। 2 बड़े आलू को लंबे लंबे शेप में काट लेंगे और तेल में फ्राई कर लेंगे। आलू में जब सुनहरा कलर आ जाए तो हम इसे निकाल लेंगे। अब हम बिरयानी का मसाला तैयार करेंगे। एक कढ़ाई में 3 चम्मच तेल डालकर गरम कर लेंगे। इसमें खड़े गरम मसाले शामिल कर देंगे। 2 चम्मच जीरा, 2 बड़ी इलायची, 1 चम्मच काली मिर्च, 3 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 4 हरी इलायची, 10 से 12 लौंग, हाफ जावित्री का टुकड़ा, 1 फूल, 4 से 5 तेजपत्ता। इन सबको तेल में डाल देंगे। जब ये क्रैकर हो जाए तो इसमें 5 कटे हुए स्लाइस प्याज के हम इसमें डाल देंगे और इन सबको हम
चला लेंगे। जब प्याज में हल्का गुलाबी रंग आ जाए तो इसमें हम 3 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 चम्मच हरी मिर्ची का पेस्ट डालकर चला लेंगे। अब इसमें हम कुछ मसाले ऐड कर देंगे। 1 चम्मच भुना जीरा पाउडर, 2 चम्मच बिरयानी मसाला, 1 चम्मच नमक, हाफ चम्मच काली मिर्च पाउडर। इन सबको डालकर हम मसाले को भून लेंगे। जब मसाला तेल छोड़ दे तो इसमें हम 2 कप दही डाल देंगे और अच्छे से चला लेंगे। अब हम एक बॉल ले लेंगे, उसमें 2 कप फ्रेश क्रीम, 20 से 25 काजू और बादाम को लेकर इसका हम पेस्ट बना लेंगे और इसमें डाल देंगे। 2 कप मायोनीज, इन सबको अच्छे से मिलाकर भुने हुए मसाले में डालकर अच्छे से चला लेंगे। अब इसमें 1 कप चीज़ डाल देंगे और इसे 5 से 10 मिनट तक और पका लेंगे। बिरयानी का मसाला हमारा बनकर तैयार हो गया है। अब हम चावल को बॉईल करने के लिए रख देंगे। एक बर्तन में 3 चम्मच तेल डालकर उसे हम गरम कर लेंगे। फिर इसमें हम खड़े गरम मसाले डाल देंगे। 3 चम्मच शाजीरा, 3 से 4 तेज पत्ते, 4 हरी इलायची, 2 बड़ी इलायची, दालचीनी का टुकड़ा, 7 से 8 काली मिर्च, 5 से 6 लौंग, इन सबको तेल में डाल देंगे। जब ये क्रैकर हो जाए तो इसमें हम 1 लीटर पानी डाल देंगे। अब ऊपर से हम इसमें 2 चम्मच नमक डाल देंगे। आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें डालें। 4 से 5 हरी मिर्च, 1 मुट्ठी पुदीना और धनिया की पत्ती डालकर इसे हम कवर कर लेंगे और पानी में उबाल ले लेंगे। चावल को मैंने आधा घंटा पहले भिगा लिया था। अब जब पानी में उबाल आ जाए तो इसमें हम चावल को धोकर डाल देंगे। चावल में जब उबाल आ जाए तो हम छन्नी की मदद से चावल को छान लेंगे। स्टीक को मैंने बड़ा बड़ा शेप में बनाया था तो इसे मैं कट कर लूंगी। आप चाहिए तो 2 पीस में भी कट कर सकते हैं या तो 3 पीस में भी। स्टीक कबाब को अब हम मसाले में डालकर अच्छे से मिला लेंगे। अब बिरयानी की हम तय लगा लेंगे। सबसे पहले हम नीचे चावल को डालेंगे, ऊपर से हम बिरयानी का जो मसाला बनाया था वो डालेंगे और इसे अच्छे से फैला लेंगे। अच्छी तरह पूरा मसाला हमें डालना है। ऊपर से इसमें हम रख देंगे फ्राई किए हुए आलू। चावल को चारों तरफ से डालकर अच्छे से फैला लेंगे और अब हम दूसरी तय लगाएंगे। दोबारा से हम इसमें मसाला डालेंगे और इसे अच्छे से फैला लेंगे। वापस से चावल डालकर चारों तरफ से फैला लेंगे। ऊपर से इसमें हम रख देंगे कटे हुए सीख कबाब और फ्राई किए हुए आलू। ऊपर से अब इसमें हम घी डाल देंगे और इसे वापस से मैं कोयले का स्मोक दे दूंगी। स्मोक देकर हो गया है। अब इसे हम स्लो आंच पर दम के लिए कवर करके रख देंगे। है ना? तो यहाँ पर हमारी मलाई चिकन सीख बिरयानी बनकर तैयार है। अब इसे हम सर्व कर देंगे। बहुत ही खुशबूदार और मलाईदार सीख बिरयानी बनकर तैयार है। आप ये रेसिपी एक बार ज़रूर बनाकर ट्राई करें, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ईद स्पेशल चिकन टिक्का बिरयानी बनाने की रेसिपी। बिरयानी तो बहुत तरीके की आपने खाई होगी, मगर आप मेरे मेथड से इसे बनाकर ज़रूर ट्राई करें ईद पर। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। एक कढ़ाई में 4 बड़े चम्मच तेल डालकर 6 से 7 प्याज स्लाइस कटी हुई डालकर इसका हम ब्रिस्टा बना लेंगे। जब तक हमारा ब्रिस्टा तैयार हो रहा है, यहाँ पर हम चिकन में मसाला लगा लेते हैं। यहाँ पे मैंने 1 किलो चिकन लिया है, इसे अच्छे से वॉश करके मैंने रख लिया था। अब इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टेबलस्पून नमक, आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें रखें। हाफ टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर,
1 टेबलस्पून जीरा पाउडर, 1 टेबलस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 2 टेबलस्पून टिक्का मसाला पाउडर, थोड़ा सा फूड कलर, ये ऑप्शनल है। टिक्का बिरयानी के लिए आप डालें तो उसमें कलर बहुत ही अच्छा आएगा। 1 नींबू का रस, 1.5 कप दही, एकदम गाढ़ी दही लेना है हमें। चिकन में अच्छी तरीके से मसालों को मिक्स कर देंगे और इसे 1 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। आपके पास टाइम हो तो इसे फ्रिज में 2 से 3 घंटे के लिए रख देना, नहीं तो आप इसे 10 से 15 मिनट मैरिनेट होने के बाद इसे आप फ्राई कर लेना। यहाँ पर हमारा प्याज का कलर चेंज हो गया है, इसे हमें और थोड़ा सा फ्राई करना है। अब देख सकते हैं इस तरीके से हमें ब्रिस्टा बनाना है। ब्रिस्टा हमारा बनकर तैयार हो गया है। अब गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे। चिकन हमारा मैरिनेट हो गया है, अब इसे हम फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे एक पैन ले लेंगे, उसमें ऑयल डालकर हल्का सा ऑयल को गर्म करके हम चिकन के पीस को फ्राई कर लेंगे। आप डीप फ्राई भी कर सकते हैं इसे। चिकन एक बहुत ही अच्छा सा कलर आने लगा है, तो अब इसकी साइड को हम चेंज करके भी इसे दूसरी तरफ से भी फ्राई कर लेंगे। चिकन हमारा फ्राई हो गया है, इसे हमें ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है। अब इसे हम निकाल लेंगे। मैंने जो ब्रिस्टा बनाया था उसमें से मैंने थोड़ा सा ब्रिस्टा निकाल लिया है। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 2 प्याज का पेस्ट, इसे थोड़ा सा भून लेंगे। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 3 टमाटर की पेस्ट, 1 टेबलस्पून नमक, आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा रखें, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ शान का बिरयानी मसाला, आप कोई भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। अब इन सबको अच्छे से मिक्स करके इसे हम भून लेंगे। मसालों में से तेल सेपरेट होने लगा है। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 3 टेबलस्पून दही, दही को भी डालकर इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाला हमारा अच्छे से भून गया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी हमने जो चिकन फ्राई करके रखा था, 1 मुट्ठी पुदीना और 1 मुट्ठी धनिया की पत्ती को, और इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैं इसे 5 मिनट कवर करके पकाऊंगी। 5 मिनट बाद गैस के फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे। अब हम बिरयानी के चावल तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने डाला है 3 बड़े चम्मच ऑयल, इसमें आप कुछ खड़े गरम मसाले ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून जीरा, 1 टेबलस्पून शाह जीरा, हाफ टेबल स्पून काली मिर्च पाउडर, 3 से 4 हरी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 4 से 5 लौंग, 1 स्टार फूल, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 जायफल का टुकड़ा, से 3 तेजपत्ता। इन सबको डालकर कसा क्रैकर कर लेंगे। ये क्रैकर हो जाए तो इसमें हम पानी ऐड कर देंगे। मैंने 1 किलो चावल लिया है, तो उसके हिसाब से हमें पानी की क्वांटिटी 3 लीटर पानी हमें इसमें डालना है। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ नमक, 2 टेबल स्पून इसमें नमक ऐड कर देंगे। तो ऊपर से मैंने इसमें ऐड किया है धनिया पुदीने की पत्तियों को और 4 से 5 हरी मिर्ची। इन सबको डालकर पानी में एक उबाल ले लेंगे। पानी में जब उबाल आ जाए तो यहाँ पे मैंने बिरयानी के चावल को अच्छे से वॉश करके रख लिया था, वो इसमें अब हम ऐड कर देंगे। इसे अच्छे से चला लेंगे। चावल को हमें 80 से 90% तक ही पकाना है। एक कनी इसमें रह जानी चाहिए। जैसे ही हमारे चावल हो जाए तो इसे हम छान लेंगे। तो हमारे चावल बनकर तैयार है। अब हम बिरयानी की तय लगा लेते हैं। सबसे पहले हम चावल का एक हिस्सा इसमें डालेंगे। ऊपर से यहाँ पे मैंने ब्रिस्टा डाल दिया है, और हमने जो चिकन की ग्रेवी बनाई थी वो इसमें हम डालेंगे। आधी ग्रेवी हमें इसमें डालनी है, और आधी ग्रेवी हम बाद में यूज़ करेंगे। और अब इसमें हम चावल की एक और लेयर लगा देंगे। अच्छे से चावल को फैलाकर हमें इसकी लेयर लगाना है। वापस से हम बची हुई ग्रेवी इसमें डाल देंगे। अब इसमें हम डाल देंगे बाकी के बचे हुए चावल। अब इसके ऊपर हम डाल देंगे फूड कलर। यहाँ पे मैंने ऑरेंज फूड कलर डाला है, एंड येलो भी।
और इसके ऊपर से डाल देंगे हम घी। तली हुई प्याज को मैंने जो रिश्ता बनाकर निकाला था वो इसमें मैं ऐड कर रही हूँ। तो चलिए अब हम बिरयानी को स्मोक दे देते हैं। एक अच्छा रेस्टोरेंट टेस्ट आने के लिए आप इसे ज़रूर करना। कोयले को अच्छे से गर्म कर लेंगे और यहाँ पे एक कटोरी में कोयले को डालकर ऊपर से हम घी डाल देंगे और ढक्कन को अच्छे से कवर कर देंगे। 5 मिनट तक इसे हम कवर ही रहने देंगे ताकि इसमें अच्छे से हमारा कोयले का जो स्मोक है वो इसमें चला जाए और ये एक रेस्टोरेंट स्टाइल टिक्का बिरयानी बन जाए। 5 मिनट बाद इसे स्लो फ्लेम पर 15 से 20 मिनट के लिए दम होने के लिए रख देंगे। जब बिरयानी में दम आ जाए, अच्छे से दम आ जाए, तो इसे 10 मिनट के लिए ऐसे ही रेस्ट के लिए रख देंगे, फिर इसे सर्व करें। इसे हल्के हल्के हाथों से हम मसाला और बिरयानी को मिक्स कर लेंगे और इसे हम अब सर्व कर देंगे। एक बहुत ही बढ़िया सी और लाजवाब बिरयानी बनकर ये तैयार हुई है। अब इसे बनाकर मुझे इसकी फीडबैक ज़रूर दें। एक बहुत ही लाजवाब बिरयानी हमारी बनकर तैयार हुई है और इसमें बहुत ही ज़्यादा ही अच्छी खुशबू आ रही है। आप मेरे मेथड से इसे ज़रूर बनाकर ट्राई करें। इंशाल्लाह आपको बहुत ही ज़्यादा ये पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मटन देगी पुलाव। ऐसे तो बहुत तरीके के पुलाव बनते हैं बट ये दिल्ली का फेमस मटन पुलाव है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगेंगे वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम यखनी बनाएंगे। मैंने आधा किलो मटन लिया है, बकरे का मटन है। अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी 1 स्लाइस कटा हुआ प्याज, धनिया और पुदीने की पत्ती, 1 नींबू का जूस, 1 चम्मच हरी मिर्ची का पेस्ट, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से रखें। खड़े गरम मसाला डाल दूंगी, 2 तेज पत्ता, 2 इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 4 लौंग। यहाँ पर मैंने 1 चम्मच सौंफ लिया, 1 चम्मच अक्खा धनिया। कॉटन का कपड़ा लेकर इसकी पोटली बनाकर इसमें हमें डाल देना है। अब मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 1/2 कप पानी और इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी। इन सबको अच्छे से मैं मिक्स कर लूंगी। मिक्स करने के बाद अब इसमें हम ढक्कन लगा देंगे और कवर करके 3 से 4 सीटी ले लेंगे। प्रेशर कुकर में मैंने सीटी लगाने के लिए रख दिया है। जब तक सीटी आ रही है आपको मैं पुलाव का बहुत ही खुशबूदार मसाला बनाना बताती हूँ। यहाँ पे मैंने लिया है 1/2 टेबल स्पून अक्खा धनिया, 1/2 टेबल स्पून बड़ी सौंफ, 1/2 टेबल स्पून जीरा, 15 काली मिर्च, 4 लौंग, 3 छोटी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची, 1/2 जावित्री का टुकड़ा। हल्का सा इसे तवे पे रोस्ट कर इसे हम मिक्सर में पीसकर इसका पाउडर बना लेंगे। तो चलिए देखते हैं हमारी यखनी बनकर तैयार हो गई है। वो बहुत अच्छी तरीके से गल गया है। अब एक कढ़ाई ले लेंगे। इसमें मैंने 2 बड़े चम्मच तेल डाले हैं। तेल जब गर्म हो जाए तो इसमें 1 टेबल स्पून शाही जीरा, 4 से 5 काली मिर्च, 3 से 4 लौंग, एक हरी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा ऐड कर देंगे। तेज पत्ता भी ऐड करना है और फिर उसके बाद जब ये क्रैकल हो जाए तो इसमें हम 1 बड़ा प्याज स्लाइस कटा हुआ इसमें डालकर इसे हम गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। जब ये गोल्डन ब्राउन कलर का हो जाए तो इसमें यखनी का जो मटन है हम निकाल कर इसमें डाल देंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1/2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टेबल स्पून हरी मिर्ची का पेस्ट। इसे अच्छे से भून लेंगे। जब ये भून जाए तो इसमें हमने जो खुशबूदार सा मसाला बनाया था पाउडर, वो इसमें हम डाल देंगे। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 2 टेबल स्पून दही। दही डालकर इसे हम अच्छे से चला लेंगे। एक अच्छी सी खुशबू आने तक इसे हम भून लेंगे। हम देख सकते हैं मसाला हमारा कितना अच्छी तरीके से भून गया है। हम इसमें यखनी का पानी था वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ।
मसाला हमारा अच्छी तरीके से भुन गया है। अब इस पे मैं ऐड करूंगी 3 ग्लास पानी, 3 से 4 हरी मिर्च और धनिया की पत्ती कटी हुई, नमक हाफ टेबल स्पून। नमक आप ध्यान से डालना टेस्ट करके, इतने में भी हमने डाला था। अब इसे हम कवर करके पानी में उबाल लेंगे। पानी में जब उबाल आ जाए तो इसमें हम चावल ऐड कर देंगे। मैंने हाफ केजी मटन पर हाफ केजी चावल यूज किया है। अब इसे ऊपर नीचे कर कर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब ये मिक्स हो जाए तो इसे कवर करके हम दम के लिए रख देंगे। मैंने इसे 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पर दम के लिए रखा था। हिलाकर देख लेते हैं और हल्के हल्के हाथों से हमें इसे चलाना है कि हमारा चावल ना टूटे। देख सकते हैं यहाँ पे मटन पुलाव बनकर तैयार है। तो चलिए अब इसे हम सर्व कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत ही मजेदार सा देगी मटन पुलाव बनकर तैयार हुआ है। मैंने इसे रायते के साथ सर्व किया है। अगर आप रायते की रेसिपी जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर ज़रूर बताना। आप देख सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से ये पुलाव बनकर तैयार हो जाता है। तो बहुत ही खुशबूदार पुलाव बना है और गोश्त भी हमारा बहुत अच्छी तरीके से गल गया है। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब। कमेंट करके ज़रूर बताना ये पुलाव कैसा बना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।